क्या आपने कभी ये कविता सुनी है? As I was going to St. Ives, I met a man with 7 wives. Each wife had 7 sacks. Each sack had 7 cats. Each cat had 7 kids. Kids, cats, sacks and wives. How many were going to St. Ives? सुनने में तो बिल्कुल आसान लगती है। 7 पत्नियां, 7 बोरे, 7 बिल्लियां, 7 बच्चे, और आपका दिमाग तुरंत गणित करने लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ये कविता पिछले 300 सालों से लोगों को बेवकूफ बना रही है, चलिए वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। 7 पत्नियां, हर पत्नी के पास 7 बोरे, यानी कि 7 गुना 7 बराबर 49 बोरे। हर बोरे में 7 बिल्लियां, यानी कि 49 गुना 7 बराबर 343 बिल्लियां। हर बिल्ली के 7 बच्चे, यानी कि 343 गुना 7 बराबर 2401 बच्चे। 2401 बच्चे जमा 343 बिल्लियां जमा 49 बोरे जमा 7 पत्नियां जमा 1 आदमी बराबर 2801। तो जवाब होना चाहिए 2801 लोग और जानवर सेंट आइव्स जा रहे थे। सही? गलत, क्योंकि कविता में ये कभी नहीं कहा गया कि वे सेंट आइव्स जा रहे थे। कविता कहती है, As I was going to St. Ives, I met a man. मैं जा रहा था, मैंने एक आदमी से मुलाकात की। मतलब वो सामने से आ रहे थे, जिसका मतलब सेंट आइव्स सिर्फ एक ही व्यक्ति जा रहा था। आप 300 सालों की उलझन सिर्फ एक छोटी सी लाइन की वजह से। ये कोई नई कविता नहीं है, ये कम से कम 1730 के आसपास की है। यह एक पुरानी किताब में पाई गई थी, ओल्ड मदर गूजेस मेलोडी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये इससे भी पुरानी हो सकती है, शायद मध्यकालीन। लेकिन एक बात दिलचस्प है, ये बच्चों की कविता नहीं थी, ये एक पहेली थी। मध्यकालीन समय में लोग पहेलियों के जरिए एक दूसरे की बुद्धि परखते थे। ये कविता बनाई ही गई थी आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपके दिमाग को नंबरों में उलझाने के लिए, ताकि आप जल्दी में गणित करना शुरू कर दें और फिर गलती कर दें। इस कविता की असली चालाकी यही है, हमारा दिमाग पैटर्न पसंद करता है। जब हम सुनते हैं 7 पत्नियां, 7 बोरे, 7 बिल्लियां, 7 बच्चे, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली गुणा करना शुरू कर देता है। हम ध्यान से सुनना बंद कर देते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस, यानी मानसिक पूर्वाग्रह। हम मान लेते हैं कि सवाल गणित का है, लेकिन असल में ये भाषा की परीक्षा है। ये गणित नहीं पूछ रही, ये पूछ रही है क्या आप ध्यान से सुन रहे थे। और इसी वजह से बड़े बड़े लोग भी इसका जवाब गलत दे देते हैं। अब एक दिलचस्प बात, कुछ इतिहासकार कहते हैं कविता में ये साफ नहीं कहा गया
कि वो आदमी और उसकी पत्नियां सेंट आइव्स नहीं जा रहे थे। बस इतना कहा गया, आई मेट अ मैन। दिशा का जिक्र नहीं है। तो तकनीकी रूप से दो जवाब हो सकते हैं। अगर वो सामने से आ रहे थे तो जवाब एक है। अगर सब उसी दिशा में जा रहे थे तो जवाब 2801 है। और यही अस्पष्टता, इसी ने इस कविता को सदियों तक जिंदा रखा। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे हाउ मेनी वेर गोइंग टू सेंट आइव्स, जल्दी जवाब मत दीजिए। मुस्कुराइए और ध्यान से सोचिए, क्योंकि असली सवाल गणित का नहीं था। असली सवाल था, क्या आप ध्यान दे रहे थे? अगर आपको ऐसी मासूम कविताओं के पीछे छिपे रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप इस ट्रिक में फंस गए थे? अगली कौन सी कविता का रहस्य जानना चाहते हैं? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य बचपन की कविताओं में छिपे होते हैं।